सलाम मेरे चपड़ गंजुओं, कैसे हो यार? भाई ये बात हम सब लोग मानते हैं कि रमजान में ना खाने की रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। पूरा दिन तो हमारा बहुत अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन जो असर से लेकर मगरिब तक का टाइम होता है ना, ये वक्त एक यंग बंदे के लिए जो काम करता है ना, उसके लिए आखिरी लम्हात होते हैं। मतलब तुम अगर उससे सीधी बात भी करोगे ना, वो आगे से तुम्हें उल्टा ही जवाब देगा। अगर ज्यादा टीढ़ी बीड़ी की तो तुम्हारे कान के नीचे खींच के लगाएगा, क्योंकि भाई तुम तो सहरी के टाइम सोए थे और असर के टाइम उठे हो। और वो जो सामने बंदा है ना, वो सुबह 8 बजे का उठ के काम पे गया हुआ था और अभी थका आ रहा है। और फिर जब ये लोग असर के टाइम उठ के फ्रेश हो के दोस्तों में जाके बैठती है ना, तो पता क्या कहती है? जानी आज के रोजे का तो पता ही नहीं चला। खुदा की कसम, ऐसे लोगों का ना सर फाड़ने को दिल करता है जब वो ऐसी बात करते हैं। हम सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाते हैं, वहां पे जाके सही घिसाते हैं, और फिर जब असर के टाइम हम वापस आते हैं तब तक हमारी मत बज गई होती है। खैर आज भी मैं इसी तरह एक मम्मी डैडी दोस्त को निपटा के घर आया असर के बाद, तो मैंने ये वीडियो देखी कि रमजान में कैसे खाना है। खैर जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं अपने तासुरात बता नहीं सकता, मैं इतना खुश था, क्योंकि अगर हम ओवरडोज खाएं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और अगर कम खाएं तो हमारी भूखी आंखें तरसी रह जाती हैं कि भाई वो भी मुझे खा लेना चाहिए था, कि काश मैं दही बल्ले की एक और प्लेट खा लेता। वो अगर मैं रोटी के साथ चौड़ी बूटी खा लेता ना, आय हाय 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 चस आ जाती यार। आलू वाले पकौड़ों की प्लेट ये मुंह के सामने पड़ी थी, वो मैंने खाई नहीं है यार। शिट। फिर ऐसी सिचुएशन में बंदा करे तो क्या करे? बंदा चाहे तो किधर जाए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जी बस। तो आओ मेरे शेरों, ये समोसा बाद में खाना और धिक्का लगाते हैं आज की वीडियो को। अक्सर लोग इफ्तार के वक्त ये गलती करते हैं कि सारी चीजें ऊपर नीचे ठूंस लेते हैं, जिसकी वजह से सारी रात भी तबीयत उनकी बोझल रहती है और आगे फिर अगले दिन भी उसका असर रहता है, जिसकी वजह से पूरा रमजान तकरीबन बहुत ही अजीब तरीके से गुजरता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सादा सा तरीका बताता हूं कि उससे आप बहुत आसानी से जो चीजों को टैकल। मैं नहीं मानता। सबसे पहले तो आप इफ्तारी के वक्त 4 से 5 खजूरें खाएं और 3 से 4 गिलास शरबत के आप इस्तेमाल कर लें। अगर ज्यादा प्यास लगी हो तो 1 आध गिलास उसके ऊपर और भी ले सकते हैं। 4 से 5 खजूरें तो चलो समझ में आती हैं, ये 4 से 5 गिलास शरबत, वो भी खजूर के फौरन बाद। मैं भी पीती हूँ लोग जिनका स्टमक बड़ा हो। चलो आगे देखते हैं। और अगर हस्बे तौफीक अगर आपके पास अवेलेबल है समोसे या पकौड़े, तो वो भी थोड़े बहुत 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट दही बल्ले वगैरह आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद खाना हरगिज नहीं खाएं। हाँ ये भी सही है, इसके बाद कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं रहती इंसान में। तो बस फिर आई थिंक इसके बाद तो आप सारी की रूटीन बताएंगे भाई। और 1 घंटा गुजरने के बाद आप जो है कोई पुलाव या बिरयानी वगैरह अगर है अवेलेबल तो वो खा लें। और खाना जो है वो आपने तरावी पढ़ के खाना है। समझ में आ रहा है? ये ब्लैक पैंथर कौन सी दुनिया में रह रहा है? अफ्तारी के घंटे बाद तो तरावियां हो जाती हैं, और ये भाई सब बोल रहे हैं कि घंटे बाद आपने पुलाव या बिरयानी खानी है और खाना आपने तरावी के बाद खाना है। इसके मल्ले में लगता है रात को 12 बजे तरावियां होती हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई दिल किस लिए खराब कर रहे हो? हर घर में रोज नहीं पुलाव बिरयानी बनती। तरावी के बाद आप 1 प्लेट सालन लें और 2 से 3 रोटियां जो है मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना हो। ये भी ठीक है। और 1 से 1.5 घंटे के वक्फे के बाद आप 2 से 3 गिलास जो है मिल्क शेक के पी लें। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये वीडियो मजाक की तरफ लेके जा रहा है बड़े सीरियस मूड के साथ। तो आओ फिर अब हम भी इनकी थोड़ी बहुत करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो घर के 1 महीने का राशन 1 हफ्ते में खत्म कर देती हैं, और जब इनके घर वाले इनको घर से बाहर निकाल देती हैं तो फिर ये कहती हैं, क्यों निकाला मुझे? पूरे महीने का राशन ये जानवर नुमा इंसान 1 हफ्ते में ही खा जाता है। ये वही लोग होते हैं जो पूरा महीना रमजान की यही रूटीन रखती हैं, और फिर ईद वाले दिन मर के अपने पूरा खानदान वालों की ईद खराब कर देते हैं। इसके बाद सहरी के लिए जब आप उठेंगे तो उठते ही सबसे बेहतरीन चीज है कि आप 3 से 4 गिलास मीठी लस्सी के पी लें। उठते साथ 3 से 4 गिलास लस्सी के कैसे पी लें? कपी के। और अगर लस्सी नहीं है तो आप दही का 1 बड़ा प्याला, उसमें चीनी मिलाकर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो ये वीडियो मुझे किसी और तरफ जाती नजर आ रही है। जहां तक मुझे लगता है कि ये रूटीन आपने सिर्फ पहले रोजे रखनी है, उसके बाद पूरा महीना आप इसी रूटीन पे गुजारा करेंगे। मतलब आपको पूरे महीने खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर ये ऐसी रूटीन है तो भाई राशन बच जाएगा सबका। आओ देखते हैं। फिर सहरी में ज्यादा हैवी जो है वो सहरी के लिए खाना नहीं होना चाहिए। ये इंसानी चमगादड़ बार बार यही कह रहा है कि हैवी नहीं खाना, हैवी नहीं खाना, और साथ साथ हैवी खानों की लिस्ट हमारे अंदर दी जा रहा है। इस वीडियो का टाइटल जरा मैं गौर से पढ़ूं, कहीं पैंट चोट में जॉन सीना की डाइट वीडियो ना देख रहा हूं कि जॉन सीना दिन में क्या क्या खाता है। ओ भाई हमें रमजान की रूटीन बताओ, जॉन सीना की ना बताओ। 4 से 5 पराठे हों मैक्सिमम। अगर आप पराठे नहीं खाते, अंडे या स्लाइस वगैरह लेते हैं तो 4 अंडे और कुछ 7-8 स्लाइस उसके साथ ये काफी रहेंगे। Oh my God! Wow! और उसके बाद आप जब अजान होने लगे, अजान से कुछ 1 से 2 मिनट पहले आप कम से कम 4 ग्लास पानी के पिएं। कचुकू में अब मेरी बात सुन, ये जितनी तूने रूटीन बताई है ना, ये कोई इंसान का बच्चा तो खा नहीं सकता। खैर कोई आ ही गया माई का लाल जिसने ये सब खा ही लिया। खैर उसके बाद 4 ग्लास पानी, क्या 4 चम्मच पानी जाने की भी अंदर जगह नहीं होगी। तुम्हें इसकी हालत देख के लगता है ये सब ये खाता होगा? नहीं। कसम से मुझे भी यही लगता है। ये बेचारा 4 दिन से भूखा बैठा हुआ है, भूख से बावला हो गया है। ये अपनी रूटीन बता रहा है कि जब कभी मैं खाने पे टूटा तो ऐसे टूटूंगा, क्योंकि नॉर्मल टमी वाला बंदा कभी भी इतना खाना नहीं खा सकता। और तुम लोंडे की सख्ती चेक कर रहे हो, कितना सीरियस होके वीडियो बना रहा है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। जैसे हम इसकी बातों पे यकीन कर लेंगे और ऐसे ही खाने लग पड़ेंगे। ऐसे लोगों को बंदा मारे 10 और गिने 1। तो मेरे संगी मलंगियों आज की वीडियो का खात्मा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो We are proud of you. Run.